फरमानी नाज, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आप सभी से परिचय भी करा दूं अपने तमाम दर्शकों से। फरमानी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा के स्टूडियो में। और सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगा, हम सभी अभी देख रहे थे आपका ये वीडियो और आपकी आवाज़ सुन रहे थे, आप बहुत कमाल का गाती हैं। तो ये बताइए कि ये भजन गाने के लिए आपको किसने कहा और आपको कैसे लगा कि नहीं इसको गाना चाहिए? आप क्योंकि इसमें बड़े संस्कृत के शब्द हैं और आपने लगभग उसका उच्चारण भी बहुत बढ़िया किया है। फरमानी सर, हमारी टीम है राहुल कुमार की, जो फरमाई नाच टीम है, तो ऐसे ही मैं इसको गुनगुना रही थी। मुझे गाना अच्छा लग रहा था, बाकी बहुत ही वायरल हो रहा था, तो ऐसे गुनगुना रही थी। तो जो राहुल जी हैं, जो हमारी वीडियो अपलोड करते हैं, सारा काम वही देखते हैं हमारे उसका, तो वो बोलने लगे कि फरमानी तेरी आवाज़ में बहुत अच्छा लगेगा ये, तू एक काम कर, इसको याद कर और इसको हम बनाएंगे अच्छे से। हमारा खुद का स्टूडियो है। फिर मैंने गा दिया, तो हमारे जो परविंदर सर हैं, जो आपको दिखे भी होंगे इस गाने में, तो जो आपके साथ गा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो वे हमारे म्यूजिशियन हैं, म्यूजिक भी उन्होंने दिया है इसका। तो बहुत अच्छे तरीके से मुझसे गाया। मैंने पहले इसको बहुत याद किया, तो बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने गा दिया बस, और कुछ नहीं। एक कलाकार होने की हैसियत से ये मैंने गाया, क्योंकि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, वो धर्म को लेकर कभी अपनी कलाकारी नहीं दिखाता। तो अब आपने गाया, उसके बाद ये लोग पसंद कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लेकिन एक फतवा जो जारी हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? सर देखिए, फतवा जो उलेमा हैं और जो मुफ्ती साहब हैं, और जिस गांव में मैं रहती हूँ वहाँ पे सभी मुस्लिम लोग हैं, और वहाँ पे काजी भी हैं, पठान भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो किसी ने अभी तक मुझ पे कुछ उंगली नहीं उठाई, ना कहा घर पे भी आके भाई आप ऐसा गा रही हो या क्यों कर रही हो, ना किसी मौलाना ने। ये तो कुछ है जो मैंने भी खुद आज एक वीडियो देखी है जिसमें बोले कि भाई ये हराम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको तौबा करनी चाहिए। देखो जी, हम कलाकार हैं और हम ये समझ के नहीं गाते कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू का क्यों गा रहे हैं। सिर्फ एक कलाकारी की वजह से ये हमारा काम है, ताकि हमारी आवाज़ सुनते हैं वो हर धर्म के लोग सुनते हैं। अगर वो ये सोच के सुनने लगे कि तो मुस्लिम है, हम नहीं सुनने, हम क्यों सुने इसको, तो ऐसे तो हम कभी कलाकार ही नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि धर्म देख के कोई श्रोता आपको नहीं सुनता है, कोई ऑडियंस आपको नहीं सुनता है, वो आपकी आवाज़ की वजह से सुनता है जी। और हम सब चाहेंगे कि चूंकि आप यहाँ स्टूडियो में बैठी हैं, लाइव एबीपी गंगा के लाखों करोड़ों दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो आप सुनाई दें ये भजन इस वक्त, ताकि उन्हें ये पता चले कि आप वास्तव में बगैर किसी म्यूजिक सपोर्ट के कितना अच्छा गाती हैं। जी बिल्कुल। हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा, शंभु 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 शिवा महादेवा, सानंद मानंद दवने वसंतम, आनंद कंदम हिद पापा वृंदम, वाराणसी नाथ ममनाथ नाथम, हर हर शंभु शिवा महादेवा। क्योंकि ये बहुत ही केड़े बोल हैं और इतनी आसानी से देखो ये दिमाग में भी नहीं चढ़ते और मैं इसी बात की तारीफ कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत काफ़ी प्रैक्टिस के बाद, लेकिन फिर भी मुझे एक रात और आधा दिन पूरा, मतलब 1.5 दिन लगा था इसको गाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी। जो हमारे परविंदर सर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करवाई, उन्होंने भी मुझे बताया कि इस तरीके से गाओ, ये गाओ। क्योंकि मैं तो मुस्लिम, मुझे इन बोलों का पता नहीं कि भाई ये क्या चीज़ है, बस एक कलाकार होने की हैसियत से मैंने गाए हैं। और बहुत अच्छा गाया आपने, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लगभग आपने उच्चारण बहुत अच्छा किया है। और अभी आप भटकी ज़रूर, लेकिन आपने जितना भी बोला शुद्ध बोला है, गाया है। तो फरमानी, इससे पहले भी आपने गाने गाए? जी, हमारा नाज भक्ति यूट्यूब चैनल है और उस पर हम अब तक लगभग 15 भजन डाल चुके हैं। तो हर हर शंभू से पहले मैंने खुद अपने मेरे भाई फरमान के साथ 2 भजन गाए थे, जो कावड़ियों के लिए गाए थे। आपके भाई भी भजन गाते हैं? जी, मेरे भाई मेरे साथ गाते हैं, जो मेरा सगा भाई है फरमान। अभी फरमान और फरमानी दोनों भजन गाते हैं और 15 भजन गा चुके हैं जी अपना नाज भक्ति पे। और कव्वाली भी गाते हैं, ऐसा नहीं कि हम यही गाते हैं, हम तो कव्वाली भी पढ़ते हैं अपने मन से अच्छे से, कि भाई हमें सभी सुनते हैं, सभी धर्म के लोग। तो हमारा कव्वाली का भी चैनल है नाज नज़म के नाम से। तो अभी जब ये जो फतवा जारी हुआ है जिसमें आपसे तौबा करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको डर लगा? नहीं जी, देखो मैंने कुछ इतना पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। मैं सिर्फ एक कलाकार की हैसियत से गाया और अपनी एक मर्यादा में रह के गाती हूँ। आज मुझे 3 साल हो गए गाते हुए, कभी मैंने सर से चुन्नी नहीं उतारी, कभी किसी को बुरा नहीं कहा या
किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाई जो मैं मुझे डर लगे कि हाँ मैंने ऐसा बोल दिया। सिर्फ एक गीत गाया है और मेरा सभी सुनते हैं। अगर शुरू में जब मैंने गाया था, अगर मुस्लिम या हिंदू भाई मुझे सपोर्ट ना करते तो मैं कहाँ की कलाकार थी, मैं एक दिन में दब के रह जाती। लेकिन मुझे सब ने सुना और सब ने मुझे सपोर्ट किया। कुमार सानू जी हैं, खुद वे हिंदू हैं, अगर वो चाहते कि तो मुस्लिम में क्यों से अपने स्टेज पे बुला के गवाऊं, नहीं उन्होंने नहीं सोचा। मेरे लिए खुद गिफ्ट में हारमोनियम भेजा उन्होंने और मुझे अपनी साथ गवाया। किस लिए कि मैं एक कलाकार हूँ और वो भी एक कलाकार हैं। तो कितने समय से गा रही हैं आप फरमानी? जी मुझे 3 साल हो गए लगभग, 2019 सितंबर से मैंने गाना। आगे भी आप भजन गाएंगी, डरेंगी नहीं बिल्कुल ऐसे जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ कलाकार हूँ और गाती हूँ। और हमारा चैनल है तो हम कव्वाली भी पढ़ते हैं, हमारा कव्वाली का भी है। जो कव्वाली की डिमांड आती है कव्वाली पढ़ते हैं, जो भजन की आती है उसे तो इसी बात पर एक कव्वाली जो आपको जी पसंद हो, बिल्कुल, मैंने वो अभी जरूर सुनाएं। एक कव्वाली पढ़ी थी, मदीने का सफर है, जो 14 मिलियन चली है 3 दिन के अंदर अंदर, बहुत ज्यादा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा ज़बी अफसुरदा अफसुरदा कदम लरज़ीदा लरज़ीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह में जानिबे तैबा, चला हूँ एक मुजरिम की तरह में जानिबे तैबा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लरज़ीदा लरज़ीदा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। तो सर ये कम से कम 14 मिलियन लोगों ने देखी है, तो उनमें बहुत हिंदू भी हैं, सभी धर्म के लोग हैं, तो उसको सभी ने देखा और कमेंट भी सबने अच्छी करी। तो मैं सभी से ये कहती हूँ कि आपने जो गाया, इस पर मैं एक बार कमेंट ले लूं। हमारे जो गेस्ट बैठे हुए हैं, स्वामी चक्रपाणी जी, आपने भजन सुने और आपने कव्वाली सुनी फरमानी नाज की? देखिए बिल्कुल सुना, और संगीत अपने आप में एक धर्म है। और हमारे यहाँ तो वेद में तो सामवेद अपने आप में पूरी नृत्य और इसको महत्व देता है, संगीत को महत्व देता है। और बहुत हमारी इनको नाथ जी को उज्जवल भविष्य की मंगल कामना है। आज के समय देश में नफरत और आप देखो किस प्रकार की घटनाएं हो रही है, उस समय ये सद्भावना के रूप में गा रही, कितनी अच्छी बात है। का इनको उलेमाओं को और मौलानाओं को, जिन लोग फतवा जारी कर रहे हैं, तो इस बेटी से सीख लेना चाहिए, इनको सम्मानित करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। इसी क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको सम्मानित करना चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। और कट्टरपंथी लोगों को तो बिल्कुल कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए। नदीम साहब, क्या कहेंगे आप इनकी आवाज पर और इनकी गायकी पर? जी बिल्कुल, देखिए अब इन्होंने भजन गाया शंभू शंभू और मैं मदीने चला जान रमजदा रमजीदा, दोनों एक अलग लैंग्वेज है, लेकिन इनकी आवाज़ में वो जिस तरीके से ये प्रेजेंटेशन दे रही है यकीनन काबिल तारीफ है। और आज जो स्वामी जी भी कह रहे हैं या देश के तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें सद्भाव चाहिए। अगर अकबर ने जोधाबाई से शादी की थी तो अपने महल के अंदर मंदिर बनवाया था, कहा था कि तुम अपने धर्म पे पूरी तरीके से आस्था रखो। और अगर मंदिर बना था तो अकबर के वक्त में भी भजन हुआ करते थे उनके महलों में, उनके किलों में। तो देखिए हमें किसी से विवाद नहीं करना चाहिए, हमें एक सद्भाव। और जो उलेमा इस तरीके के एक नए नए फतवों के साथ आते हैं वो पीछे जाके देख लें। रफी साहब की जनाजे की नमाज, बिल्कुल रफी साहब का जिक्र आपने पहले भी किया था। वो खारिज थे, वो इस्लाम के खिलाफ काम किए थे, तो उनको हज वो शख्स करने जा सकता है जो मुसलमान है। अगर वो खारिज इस्लाम है, इस्लाम से उसको बेदखल कर दिया गया है, तो वो हज नहीं कर सकता। वहां पे हज करने वक्त उनसे एक अजान देने के लिए कहा गया था। वहां के बादशाह ने कहा कि आप आए हैं, आपकी आवाज की दुनिया सुनती है, मैं यहाँ पे आप अजान दे दीजिए। तो वहां पे उन्होंने अजान दिया, उसमें भी रब की मर्जी रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें आपको सोचना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया नदीम साहब। छोटी सोच वाले उलेमाओं के फतवों से बचना, ऐसी छोटी सोच की मजम्मत की जानी चाहिए। और ये तो बता रही है फरमानी, आप कह रही है कि आपके गांव में मुस्लिम मैं तो अकबर बादशाह की मिसाल दे रहा हूँ, रफी साहब की दे रहा हूँ, किसकी मिसाल आप लेंगे? जी जी, बहुत सारी मिसालें आपकी ठीक है, कलाकार कव्वाली गाते थे जो मुस्लिम नहीं थे।
बिल्कुल सही है, सारी मिसाल जो आपने दी दुरुस्त है, सही है। स्वामी जी ने भी इस बात को हमें appreciate आपको किया। सोचना पड़ेगा, देश के माहौल को हम बना के चलना है, हिंदू और मुसलमान से हाँ और माँ लेके चलना है, तब ये देश बढ़ेगा। ठीक बात। अगर अलग करके चलोगे तो नफरत होती रहेगी, जिस तरीके से छोटे सोच कर रहे लोग। तो ऐसे उलेमाओं को फरमानी आप क्या बोलना चाहेंगे इस मत से, जो आपको कह रहे हैं कि आप तौबा करें? जी, मेरे पास इनके लिए एक है जो मैं आपको सुनाऊंगी। जरूर। हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। आकाश की ऊंचाई पर अपने परचम लहराए, हम छोड़ के फिर एक अगर हो जाएं। ऐसा हुआ तो फिर ये दुनिया पैरों में गिर जाएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। जब धरती पर प्यार बढ़ेगा और नफरत मिट जाएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। वाह फरमानी, ये तो आपने सवाल भी उठा दिया कि रुत वो सुहानी आएगी, कब वो रुत सुहानी ये आएगी। सच है कि कब आएगी वो रुत, ऐसा होना चाहिए कि भाई सब एक रहें, क्योंकि सभी इंसान हैं। तो कब आपको क्या लगता है, कब तक वो वातावरण बनेगा, वो सही एटमॉस्फेयर आएगा जिसमें इस तरह की बात नहीं होगी, इस तरह की काटने वाली, तोड़ने वाली, बांटने वाली बात नहीं होगी? जी, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ ऊपर वाले से कि सभी अच्छे से रहे और मिलजुल के रहे। और हम भी अगर कुछ चीज़ गाते हैं तो किसी न किसी माध्यम के उससे गाते हैं कि भाई वो इन चीज़ों से प्रेरणा ले। हर गीत के अंदर कुछ ना कुछ रहता जरूर है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, 15 भजन आपने गाए हैं, सिर्फ हर हर शंभू नहीं, 15 भजन आपने गाए हैं। तो कोई उनमें से जो सबसे पसंदीदा आपका हो और आपको लगता है कृष्ण भगवान के लिए भी गाया था। जरूर एक बार जरूर सुनाएं आप। वो मेरे दिल का हाल वो जाने मेरो शाम रे, ये नैन तेरे दर्शन के प्यासे बावरे, बावरे बावरे बावरे, कैसे मैं कर लूं तुझसे आंखें चार रे। तेरी सांवली सूरत ये मोहन दिल में बस जाती है, तेरी बंसी की धुन पे मोहन दुनिया मर जाती है। मेरी हर एक सांस पे लिख दूं तेरा नाम रे, ये नैन तेरे दर्शन के प्यासे बावरे। वाह फरमानी, कोई ट्रेनिंग ली आपने, कोई तरबियत, कोई प्रशिक्षण आपने लिया? क्योंकि बहुत साधारण पारिवारिक बैकग्राउंड आपका लगता है, आपकी जो माताजी की बात हमने बयान देखे सुने। सर कहीं पे शिक्षा नहीं ली, बस ये है कि ऊपर वाले ने आवाज़ दे रखी थी तो थोड़ा थोड़ा अपना गाते रहने थे। ससुराल में भी रियाज करती रहती, थोड़ा बहुत जैसे मन में आता है गुनगुनाते रहने थे। लेकिन बाकी जब गाना शुरू किया तो परविंदर सर है, वो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमारे स्टूडियो में रहते हैं। और जब भी हम कोई गीत या गाना या कोई नज़म या कोई भजन हम गाने चलते हैं तो उन पे वो हमारा अच्छा सा रियाज कराते हैं, अच्छी तरीके से हमें समझा के अच्छी तरीके से वो महसूस हो रहा है फरमानी। तो फिर अब देखिए प्रोग्राम को समाप्त करने का समय है, और जिस वजह से बात शुरू हुई, जिस कारण से, जिस भजन से बात शुरू हुई, इसी भजन को सुनने के साथ जो है हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को आज समाप्त किया जाए। तो वो भजन हर हर शंभू जितना भी आपको आता है, जो भी उच्चारण आपको सही बिल्कुल याद हो, वो जरूर सुनाएं आप एक बार। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा, शंभु शिवा महादेवा। फरमानी, कहते हैं हिंदू मान्यता में, सनातन मान्यता में संगीत के भी जनक भगवान शिव हैं, और उनकी पूरी कृपा दिखती है आपके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और आपने खुल के अपनी बात रखी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।